हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेद। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर देखने वाले कि निफ्टी 50 मंडे को किस तरह से कामकाज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वीकली चार्ट लगा के रखा है। यहाँ पे एक कैंडल, ये पूरे वीक की कैंडल यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो जब हमें एक कैंडल बनी थी तो मैंने क्या कहा था, हमें एक रेड कैंडल यहाँ पे देखने को मिल सकती है। यहाँ पे रेड कैंडल बनी, लेकिन फ्राइडे को जो बाइंग है इसकी वजह से यहाँ पे एक डोजी का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला। उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे एक हमें बिल्कुल ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रही है। नीचे से मार्केट के यहाँ पे बाइंग हमें देखने को मिली। अगर इस कैंडल को देखेंगे, यहाँ पे भी बायर आए, इस कैंडल को देखेंगे यहाँ पे भी बायर आए। मतलब मार्केट के अंदर यहाँ पे नीचे से बायर आ रहे हैं, अगर ऊपर से सेलिंग आ रही है तो नीचे से बाइंग भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो मार्केट के अंदर ये पैटर्न यहाँ पे बना था, लेकिन इसका ब्रेक यहाँ पे ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट ने इसके अंदर यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो एक पॉजिटिविटी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है कि हाँ, मार्केट में अभी तक हमें यहाँ पे गिरावट का कोई भी यहाँ पे संकेत नहीं दिखने को मिल रहा है। जब तक मार्केट 17,000, मैंने आपको पहले ही कहा था 17,000 के ऊपर रहेंगे हम पॉजिटिव ही रहेंगे। 17,000 के नीचे हम फिर से 15,500 तक भी जा सकते हैं। तो 17,000 हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेवल। तो जैसे ये एम बना है, मार्केट 17,000 के नीचे गया तो मार्केट ने तुरंत ही ऊपर है। मतलब वीकली एक कैंडल, जैसे कोई भी वीकली कैंडल उसके नीचे क्लोज नहीं हुई। एक कैंडल भी नीचे गई, ऊपर आके क्लोज हुई, एक कैंडल भी नीचे गई, ऊपर आके क्लोज हुई। तो 17,000 की यहाँ से मार्केट के अंदर बाइंग तो आ रही है। तो 17,000 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन चुका है। तो जब तक 17,000 या 16,800, ये 200 पॉइंट की कैसी रेंज है, जो मार्केट इसी रेंज के अंदर है। मार्केट के अंदर एक बाइंग जोन बन चुका है। मतलब 17,000 से लेकर 16,800, 200 पॉइंट एक ऐसा जोन है जहाँ पे बायर एक्टिवेट हो रही है। तो ए लेवल अगर ब्रेक हो जाते तो अग्रेसिवली सेलिंग वहाँ पे हो सकती है। अग्रेसिवली सेलिंग मतलब फिर से हम 15,500 के लेवल तक आ सकते हैं। लेकिन जब तक ए लेवल होल्ड हो रहे हैं, हम यहाँ पे अग्रेसिवली सेलिंग नहीं कर सकते, हम अग्रेसिवली पोजीशन नहीं बना सकते। क्योंकि क्या होता है ना, जो ग्लोबली न्यूज चले, डाउ में जो गिरावट आ रही है, चाहे नैस्डैक गिर रहा है, या यहाँ पे गिरावट वजह से मंदी की, आर्थिक मंदी की बात हो चुकी है या हो रही है, जो बहुत दिनों से बात हो रही है। लेकिन बस न्यूज़ को देख के या चलो चलो आज तो इतना मार्केट गिरा, चलो ऐसे अंधाधुंध नहीं ट्रेड करना है। वीकली कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने इससे पहले भी कहा कि वीकली क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। वीकली क्लोजिंग एक डायरेक्शन को, एक मार्केट को डायरेक्शन देती है। फिलहाल हमारे पास कोई भी डायरेक्शन नहीं ना है। हम ऊपर के लिए श्योर है ना, हम नीचे के लिए श्योर है। हम बीच में फंसे हैं, बिल्कुल बीच में। यहाँ पे हमारा टॉप लगा है, हम बीच में फंसे हैं। हमारा यहाँ पे बॉटम है। मतलब अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पास में हमारा टॉप है, अगर बॉटम बहुत दूर है हमारे यहाँ से, नो हम यहाँ पे कोई भी पोजीशन को कैरी नहीं कर सकते। मैं हमेशा वीकली जब एनालिसिस कर लेती तो मैं पोजीशन को कैरी करना, जैसे ऑप्शन हम सेल कर लेते ना, तो मैं हमेशा कहती कि हाँ भाई, हम टॉप पे यहाँ पे हम सी को सेल कर सकते हैं, यहाँ पे हम बॉटम पे हम पी को यहाँ पे सेल कर सकते। तो फिलहाल मैं कोई भी ऑप्शन को यहाँ पे कैरी नहीं करने को बोलूँगी, क्योंकि हम फिलहाल बीच में, हमारे पास अभी तक कोई भी डायरेक्शन नहीं है। हाँ, ट्रेंड यहाँ पे हमें निगेटिव दिख रहा है, लेकिन नीचे से जो बाइंग आ रही है, जो 17,000 टूट नहीं रहा है, 16,800 नहीं टूट रहा है, उसके नीचे हमें वीकली क्लोजिंग नहीं मिल रही है, तो अग्रेसिवली सेलिंग नहीं कर सकते। उसी तरह से ऊपर की तरफ 18,000 भी नहीं ब्रेक हो रहा है, या 17,500 के ऊपर भी अभी तक मार्केट नहीं निकला है, तो ऊपर की साइड में भी हम अग्रेसिवली बाइंग भी नहीं कर सकते। सो हम इंट्राडे के अंदर कामकाज कर सकते हैं, लेकिन पोजिशनली हम किसी भी ऑप्शन को यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। तो वीकली अगर वीकली चार्ट को देखते हैं, वीकली इस कैंडल को देख के मुझे पॉजिटिविटी लग रही है मार्केट के अंदर। हाँ, मार्केट एक 17,500 के अगर ऊपर निकलता है तो फिर से हम 18,000 के जोन तक आ सकते हैं। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल अब अगर इस वीक के अंदर रहेंगे तो 17,500, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट इसके ऊपर अगर निकलता है तो डेफिनेटली हम ऊपर की तरफ वहाँ पे मोमेंटम आ सकते हैं, और नीचे की तरफ हम 17,000 से लेकर यहाँ पे 16,800, ये हमारे लिए लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होते हमें एक डायरेक्शन मोमेंटम नहीं मिल सकता है। तो चलो हम डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे हमें किस तरह से पैटर्न देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट को अगर देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा खासा डब्ल्यू फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। जैसे निक लाइन को भी मार्केट ने ब्रेक किया, फिर यहाँ पे रिट्रेस करके यहाँ पे अगर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाती है यहाँ पे,
जो 17,500 के ऊपर अगर क्लोज कर लेती है अब मंडे को, तो डेफिनेटली हम ऊपर की तरफ के लिए एक कम क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। फिर से हम 18,000 को देख सकते हैं। अगर 17,500 अगर निकल जाता है डेफिनेटली मार्केट 18,000 तक निकलते, फिर शायद मार्केट 18,000 को भी ब्रेक कर ले। तो यहाँ पे तो मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है इस चार्ट के अंदर। तो यहाँ पे जैसे हमें वीकली चार्ट पे भी हमें थोड़ा पॉजिटिविटी दिखी, डेली चार्ट पे भी हमें मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब हमारे 2 पॉइंट पॉजिटिव निकल के आई। लेकिन ग्लोबली मार्केट निगेटिव है, ये इस चीज़ को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। जैसे कि एसजीएस निफ्टी हमें 17,050 के आसपास अभी ट्रेड करती हुई दिख रही है, मतलब ऐसा संकेत भी लग रहा है कि शायद मंडे को हम गैप डाउन भी खुल जाए। लेकिन ऐसा भी गैप डाउन खुलने के बाद नीचे से बाइंग करके फिर इस तरह से कुछ कैंडल क्लोज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। सो नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मार्केट बुलिश है, या हमें सिर्फ यहाँ पे कॉल साइड के हम सिर्फ चार्ट को देख के हम कह सकते हैं कि हाँ भाई इस तरह से एक मोमेंटम हो सकता है कि चार्ट पे भी देखते यहाँ पे निगेटिव कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पे एक रेड कैंडल बननी चाहिए थी, इवनिंग स्टार हमें बनता हुआ दिख सकता था। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे एक डोजी टाइप कैंडल बने, एक यहाँ पे नीचे से हमें बाइंग दिख रही है। सो इसीलिए एक पॉजिटिविटी दिख रही है, नीचे से एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन भी यहाँ पे हुआ है। सो इसकी वजह से एक ऊपर के साइड का एक मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। शायद ये फेल भी हो जाए, जैसे मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे, तो जब तक ये स्विंग नहीं क्रॉस कर लेती मार्केट, हमें एक अग्रेसिवली यहाँ पे सेलिंग नहीं करनी है, बस यही ध्यान में रखना है। पोजिशनली इंट्राडे के अंदर हम किस तरह से कामकाज कर सकते हैं, चलो हम 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। अगर हम 5 मिनट का चार्ट लगाते तो यहाँ पे कल मार्केट के अंदर यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला, फिर मार्केट ने एक रिकवरी भी कर ली। जहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी उसके आसपास ही मार्केट की यहाँ पे क्लोजिंग हमें होती हुई दिखी है। अगर यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे 17,225 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया, मतलब 17,200 है मोटा मोटा अगर मान ले तो 17,200 मार्केट के लिए सपोर्ट बन चुका है, जैसे मार्केट ने एक बाउंस ले वहीं यहाँ से एक 100 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट ने एक दिया, एक सस्टेनेबल बाइंग हमें देखने को मिली। यानी कि इस तरह से कुछ मोमेंटम है, ये देखिए सस्टेनेबल बाइंग मार्केट के अंदर हुई, एक प्राइस एक्शन बना के मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम किया है। लेकिन जो कल की क्लोजिंग प्राइस थी यहाँ से मार्केट आज के हाई के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस खाया है। तो जब तक ये हाई क्रॉस नहीं होता हम ऊपर की तरफ बाइंग नहीं करेंगे। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाते हैं, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाता है तो हम जैसे मार्केट हाई के ऊपर निकलेगा हम डेफिनेटली यहाँ पे एक सी की पोजीशन ले सकते हैं। फिर ऊपर की तरफ हमें 17,420 तक के टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। मार्केट इसके ऊपर निकलते हैं तो फ्लैट ओपन के मार्केट अगर इस प्राइस को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये प्राइस आ रहे हैं 17,340 के ऊपर मार्केट निकलती है 17,420 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं ऊपर की तरफ। फिर हम एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। फिर हम यहाँ पे हमारा 20 या 30 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा इस ट्रेड के अंदर। ये हमारी कॉल की ट्रेड हो गई। जैसे फ्लैट ओपन ऊपर निकल दी, जैसे इसके ऊपर निकलेगी जहाँ पे 1 बार 2 बार यहाँ पे 3 बार मार्केट इंटरेस्ट खाई, जैसे उसके ऊपर निकलेगी डेफिनेटली 100 पॉइंट का मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। फ्लैट ओपन नीचे आती 17,300 के नीचे हम पी की पोजीशन ले सकते हैं। फिर हमारा एसएल बड़ा होगा, इस हाई के एसएल के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे अगर मार्केट नीचे चलती है फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट नीचे चलती है तो यहाँ पे एक टॉप लगाए, एक सेकंड टॉप या फिर थर्ड टॉप। अगर हम फिर इस तरह से एक ईएम पैटर्न भी देख सकते हैं जो 17,300 को ब्रेक करते ही मार्केट फिर से 17,220 तक आ सकती है। तो एक यहाँ पे हमारी एक पी की पोजीशन भी बन सकती है। लेकिन जब हम यहाँ पे 300 के आसपास अगर ट्रेड ले रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा हाई का एसएल रहेगा, जो हमारा 40 पॉइंट का एसएल यहाँ पे आ जाता है। जो 17,300 के नीचे अगर हम पी की पोजीशन ले रहे हैं तो हमारा डेफिनेटली यहाँ पे 40 पॉइंट का 17,340 का हमारा एसएल रहेगा। इसके ऊपर मार्केट निकलती है, हम हमारे एसएल के हमारी पोजीशन को सी में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आप ट्रेडिंग को क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये हमारी दो कंडीशन होगी। अगर फ्लैट ओपन के ऊपर चलती है, हाई के ऊपर निकलती है, हम डेफिनेटली यहाँ पे सी की पोजीशन ले, नीचे आती है 17,300 के नीचे हम डेफिनेटली यहाँ पे एक पी की पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन पी के साइड में हमारा एसएल इस हाई का रहेगा। तो इस तरह से हमारे एक ट्रेड हो सकता है। फ्लैट ओपन के ऊपर चलती है, हाई के ऊपर सी, फ्लैट ओपन के नीचे आते हैं 17,300 के नीचे हमारी पी की पोजीशन। तो ये हमारी एक ट्रेड यहाँ पे बनी। अगर मानो मार्केट यहाँ पे खुल जाती है गैप डाउन, जो हमारे यहाँ पे
सिनेरियो दिख रहा है कि यूएस मार्केट में भी डाउन चल रही है, एसएस निफ्टी भी डाउन चले, तो गैप डाउन के चांसेस फिर लग रहे हैं कि हाँ अगर गैप डाउन खुल जाती है तो जैसे मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुल जाती है तो डेफिनेटली हमारी पी की पोजीशन बनती है। फिर हम यहाँ पे 17,200 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो फर्स्ट मार्केट 17,120 यहाँ तक हमारा टारगेट देखने को मिल जाएगा। अगर 17,200 अगर ब्रेक हो जाता है तो फर्स्ट टारगेट 17,120, 17,120 यहाँ पे एक सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो 17,050, 17,050 के नीचे फिर मार्केट फिर से 16,800 तक भी जा सकती है। तो 17,200 के नीचे फर्स्ट टारगेट हमारा आएगा 17,120, 17,120 के नीचे फिर 17,050 और 17,050 के नीचे 16,800। ये टारगेट हमें नीचे की तरफ मार्केट के दिख सकते हैं। अभी ये ऊपर से आई तो मार्केट ए सपोर्ट की तरह भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रही है क्या, ये भी आपको यहाँ पे अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगी, यहाँ पे अगर खुलेगी तो आप डेफिनेटली एक तुरंत पी की पोजीशन ले सकते हैं। फिर 17,120 तक के टारगेट होगी, वहाँ पे आप एक बार अपनी पोजीशन को जरूर बुक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर यहाँ पे गैप फिलिंग का एरिया, बाकी अगर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे गैप मार्केट ने छोड़ा है। तो अगर ये मार्केट इस गैप के अंदर अगर आ जाती है जो 17,120 के नीचे, तो ये पूरा गैप मार्केट फिल करते हैं। फिर 17,120 के नीचे फिर मार्केट डेफिनेटली यहाँ पे एक बीच में यहाँ पे एक सपोर्ट मार्केट का एक आ जाता है। अगर ये ब्रेक होता है डेफिनेटली यहाँ पे 16,800 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये मार्केट अगर 17,120 को ब्रेक कर लेती है तो मार्केट इस गैप को फिल करने के चांसेस फिर बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा गैप मार्केट ने रखा है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि गैप डाउन के केस में हमारे पास टारगेट बहुत बड़े यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। उसी तरह अगर गैप अप खुल जाता है, गैप अप के इसमें हमारे पास बड़े टारगेट नहीं है। अगर गैप डाउन खुल जाता है या मार्केट नीचे चलती है तो नीचे की तरफ हमारे टारगेट बहुत बड़े है, लेकिन अगर मार्केट ऊपर चलती है तो ऊपर चलती है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक टारगेट रहेगा। अगर गैप अप खुल जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैप अप खुल जाती है मार्केट, फिर यहाँ पे हम एक बार पी की पोजीशन लेना चाहेंगे जहाँ पे मार्केट ने बहुत बार यहाँ पे रेजिस्टेंस खाई, जहाँ पे एक बार, दो बार, 3, 4, 5 मतलब 5 टाइम मार्केट ने इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस खाई। तो ये मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है। अगर इस प्राइस को हम देखते हैं तो 17,420 के आसपास ये प्राइस यहाँ पे आ रही है। अगर हम देखेंगे 17,430 यहाँ पे अगर गैप अप खुलती है तो फिर हम मार्केट को वेट करेंगे इस लेवल तक, 17,430 के आसपास मार्केट को आने देंगे। फिर यहाँ पे हमारी एक पी की पोजीशन लेंगे, क्योंकि इतने बड़ा गैप अप खुलने के बाद तुरंत हम ना सी की पोजीशन ले सकते हैं ना तुरंत हम पी की पोजीशन ले सकते हैं। सो फिर हम वेट करेंगे, मार्केट अगर इस लेवल के आसपास आ जाती है, इस लेवल के आसपास अगर गैप अप खुल के आ जाती है तो डेफिनेटली, क्योंकि नीचे भी उतनी रिस्क रहेगी उतना ही रिवॉर्ड रहेगा, फिर हम 1:1 की ट्रेड हम नहीं कर सकते। फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट को तो या तो ऊपर आने देना है मार्केट को, ये 17,430 के आसपास एक मार्केट को आने देना है, फिर 17,340 के आसपास मार्केट को आने देना है। इस लेवल के आसपास मार्केट मिलेगी तो डेफिनेटली यहाँ पे सी की पोजीशन ट्राई करेंगे, डेफिनेटली यहाँ पे हम पी की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। मार्केट इससे ऊपर निकलते हो डेफिनेटली 17,500 तक मार्केट जा सकते हैं। फिर जैसे हमने कहा कि एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल हमें बनती हुई दिख सकती है। तो ये सारे सिनेरियो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो मैंने पूरे आपको चार्ट को दिखाया कि किस तरह से कहाँ पे किस तरह से हमें ट्रेंड मिल सकता है। तो आप क्या करना है, सिंपली आप अपने चार्ट के ऊपर एक लेवल ड्रॉ करके रखना है। फिर ये गैप का एक ये जो पूरा गैप है ना, इस लेवल को ड्रॉ करके रखना है, ये लो को ड्रॉ करके रखना है। जैसे लो के नीचे निकलेगी डेफिनेटली हमारी यहाँ तक की एक ट्रेड बनी, ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो डेफिनेटली इस सपोर्ट तक मार्केट आ सकती है। सो यहाँ पे भी एक रेड कैंडल यहाँ पे बन सकती है, या फिर मार्केट अगर गैप डाउन खुल के ऊपर चलती है तो फिर थोड़ी सी मार्केट को टाइम देना है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में चल रही थी। तो फिर एक अप साइड का मोमेंट आके फिर से इस तरह की एक मार्केट आ सकती है। सो अगर गैप डाउन भी खुल जाती है तो वेट करें 1 आवर का, 1 आवर के अंदर फिर क्या होगा, अगर ऊपर चलती है तो तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, ऊपर चलती है तो उसे आने देना है। अगर इस यहाँ पे ऊपर से तो यहाँ पे जैसे 17,200 के आसपास अगर मार्केट आ जाती है तो यहाँ पे हम पी की पोजीशन ले सकते हैं। ये हमारे रजिस्टरिंग के जो पहले सपोर्ट था फिर हमारे लिए रजिस्टरिंग की तरह काम करने लगेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कि थैंक यू।